नमस्ते मित्रों। आज की तबला क्लास में हम द्रुत लय में तीन ताल बजाना सीखेंगे। द्रुत लय में तीन ताल बजाने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक उंगली से, सिंगल उंगली से तीन ताल बजाया जाता है, दो उंगली के साथ भी बजाया जाता है और तीन उंगली के साथ भी बजाया जाता है। आज की क्लास में हम बेसिक एक उंगली के साथ तीन ताल को कैसे बजाएं द्रुत लय में, और फिर दो उंगली के साथ कैसे बजाएं वो हम सीखेंगे। जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले तो धा दिन दिन धा धा बेसिक मध्य लय से स्टार्ट करके दुगुन करेंगे। इसमें फिर थक जाएं तो फिर से बेसिक स्पीड में आके हमने मध्य लय में प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देर। और थोड़ा जब रिलैक्स हो गया एक दो आवर्तन के बाद लहरे के साथ भी कर सकते हैं ऐसा अभ्यास, या मेट्रोनोम के साथ अब दुगुन करेंगे। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा 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 दिन दिन धा धा दिन। और तेज भी कर सकते हैं, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना दिन दिन धा ना। और जब थक जाए तो मध्य लय में ऐसे रेस्ट कर लें। और अब दूसरा तरीका इसको करने का रहेगा। इसमें हम धा, फिर धिन के लिए हम अपनी ये इंडेक्स फिंगर को स्याही पे मारेंगे, और फिर दूसरे धिन के लिए हम अपनी रिंग फिंगर को स्याही के दूसरी तरफ मारेंगे। इस तरह से धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन 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 धा 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 दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन धा धा दिन दिन धा 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 दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन। इस तरह से इसका अभ्यास हम तेज गति में करेंगे। और अगर हमें तेज गति में बजाने का अभ्यास नहीं है, मुश्किल हो रही है, तो स्लो स्पीड में इस तरह से ऐसे धीरे धीरे करेंगे। धा के लिए ये, धिन के लिए यहाँ पे इस उंगली से धिन, और फिर दूसरे धिन के लिए इस उंगली से स्याही के दूसरी तरफ यहाँ पे धिन, फिर धा धा दिन दिन 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 धा धा। तो ये दो तरीके तीन ताल को द्रुत लय में बजाने के लिए हमने समझे। पहले वाले में हमने मध्य लय में बजाना, फिर दुगुन करनी, जितना भी हम कंफर्टेबल हो तेज करने में, ठीक बिना ये हमारी रिंग फिंगर उठे नहीं तातिन को बजाते वक्त, और हमारी मिडिल फिंगर स्याही को टच नहीं करे, और ये तातिन का क्लियर साउंड आए। तो ऐसी क्लैरिटी और जो रूल है, ये रिंग फिंगर उठनी नहीं चाहिए। इस तरीके से सही बजाते हुए जितना तेज बजा पाए बिना गलती किए उतना तेज करके इसकी प्रैक्टिस करें। और जब थक जाएं तो मध्य लय में आ जाएं, जो पहली वेरिएशन है उसके लिए। और जो ये दूसरी वेरिएशन हमने सीखी
ये आपके लिए अनफेमिलियर हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो अगर आप नए हैं इसको सीखने के लिए तो इसकी आप स्लो स्पीड में प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले, और फिर जब आपको फेमिलियर हो जाए इसके साथ, आपको समझ आ जाए बजाने का और हाथ बैठ जाए थोड़ा, तो फिर धीरे धीरे इसको तेज़ कर सकते हैं आप, और मेट्रोनॉम के साथ या लहरे के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। और 3 ताल ऐसी चीज़ है ना, हमारे गुरुजी बताते थे कि 3 ताल तबले में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ बजानी है तो वो है मध्य लय में 3 ताल बजाना। और वो भी कहते थे कि उनके गुरुजी कहते थे कि सबसे कठिन चीज़ होती है 3 ताल अच्छे से बजाना। और संगत के लिए जैसे आप तंत्र वाद्य के साथ, सितार आदि के साथ, बांसुरी के साथ हो, चाहे गाने के साथ हो, तो जो तबले पे 3 ताल में मधुरता है और जो 3 ताल की सुंदरता और सही तरीके से बजाना, उसका बहुत महत्व है। तो उसके लिए हमें कम से कम इसका अभ्यास जो भी स्पीड में हम करना चाहें, मध्य लय में करना चाहें, द्रुत लय में करना चाहें, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट रोज अभ्यास करना होगा। इसके लिए एक नियत समय निकाल लें, जब आपके पास टाइम फ्री हो, शाम का समय चाहे सुबह का समय, उसी टाइम पे आप रोज प्रैक्टिस करें। उससे आपको हेल्प मिलेगी एक शेड्यूल बनाने में और एक हैबिट बनाने में। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से प्रैक्टिस करके जल्दी ही आप 20-30 दिनों में, 1 महीने के अंदर अच्छे से 3 ताल बजाने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको लगता है कोई दूसरे भी इस वीडियो से सीख सकते हैं, उनके लिए लाभदायक हो सकता है, तो उनके साथ शेयर करिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।